रावी आजा आजा आजा। फैसले के हवाले से बताओ कुछ। फैसला यार क्या आप पूछते चाह रहे हो? ये आपने पहले रखा हुआ क्या है? मैं तो बड़ा इम्प्रेस हो गया उसको देखकर। छोड़ दो इसको, छोड़ दो। बड़ी इम्प्रेस लेकिन मेरी फैसले से इम्प्रेस हो गया कि नहीं? आपका ट्वीट था, आपने कहा था कि जी का जाना ठहर गया। जी का जाना ठहर गया है। तो अब आपको नहीं लगता कि पीटी वापस आ रही है? ये फैसले के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा? सादे वो यहाँ पर नहीं, इसी जो है ना रोड के ऊपर कोई एक शख्सियत है जो काम करती है, वो तो मैंने उससे ज्यादा को जी का जाना ठहर गया। अच्छा बात तो सुने, उसके हवाले से कहा था इन्होंने, तो गलत ट्वीट समझो इनका। तो सादा आदमी है बहुत ही ज्यादा। अच्छा इस फैसले के हवाले से बताएं, ऑन सीरियस नोट क्या समझे अभी तक? क्या अब फैसले को मैं ये समझा हूँ कि अपील मंजूर की सुन्नी तात कौंसिल की, सीटें दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी ये बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो इन्होंने आइन को रीराइट किया। ये ऑपरेटिव पार्ट देना बड़ा आसान काम होता है अब्दुल कादिर। जब इन फैसले की डिटेल रीजनिंग देनी पड़ेगी ना, तो ऑथर जज को 105 पे बुखार भी चढ़ना है कि आपने जस्टिफाई करना। लेकिन ओवरऑल आप समझते हैं कि पीटीआई के लिए इट्स अ बिग रिलीफ राइट नाउ? देखिए ये पीटीआई या पीटीआई मुस्लिम लीग नवाज जो है वो चीज़ नहीं है। सिंपल तरीका ये है कि जी क्या आइन का आर्टिकल 51D क्या कहता था, उसकी तशरीह दरकार नहीं थी, आपने जबरदस्ती उसको टेलर करके तशरीह की है। चले अब तो हो गया ना, अब सेटबैक किसके लिए? सेटबैक किसके लिए? चले सुप्रीम कोर्ट के लिए, हुकूमत के लिए नहीं है? नहीं, इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं है? नहीं। आप एक बात याद रखना कि जो आईनी तरमीम जिससे खाइफ होकर ये फैसला हुआ है कि ये आईनी तरमीम ना हो जाए, वो तो होनी है। वो होनी है फिर भी? वो फिर भी होनी है। अच्छा हाँ, वो किस तरह होनी है मैं उसकी तुम्हें माजी करीब की एक मिसाल देता हूँ। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का वोट था, वो वोट के लिए पनामा हो चुका था। नवाज शरीफ जेल चेल अपनी काट कर बरतानिया पहुंच चुके थे, फिर भी मुस्लिम लीग नवाज ने वोट दिया था। तो आपको लगता है पीटीआई वोट देगी अभी? क्या आपको लगता है पीटीआई वोट देगी अभी? आपको शुभ है? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आपको लगता है? आपको शुभ है? मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? इस मुल्क में मुझे भी नहीं लगता था कि नवाज शरीफ की पार्टी जो है मुस्लिम लीग नवाज जनरल बाजवा को वोट देगी। अगर पीटीआई ने अब वोट दिया तो वो तो अपना वोट बैंक खत्म करवा बैठेंगे। यार वोट तो देना पड़ेगा। अच्छा वोट देना, ये कोई मजबूरी है? जी वोट देना मजबूरी है। वो मजबूरी नवाज शरीफ साहब की मजबूरी बन गई थी ना, फिर उन्होंने हलफ भी लिया था कि कोई बंदा ये इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि जी हमने ये वोट दिया। तो आपको लगता है इमरान खान भी अडयाला जेल में बैठ के साथियों को कहेंगे कि हलफ दो यहाँ पे और जाके तरमीम के लिए वोट दे दो? यार वैसा व्हाट अ कंट्री वी लिव इन। चले लेट्स सी। अब बात ये है कि मैं आपको वो मिसाल दे रहा हूँ कि जो उस जमाने में क्या आप ये सोच सकते थे कि मुस्लिम लीग नवाज वोट देगी? बट नवाज शरीफ की और इमरान खान की पॉलिटिक्स में फर्क है ना, वो तो कंप्रोमाइज करने में, डील करने में उनका क्या किरदार और इमरान खान जेल की जाने की साल बड़ी होती है, ठीक है? नहीं अगर एक बंदे ने साल जेल में काट लिया और फिर भी आके उसने आखिर में ऐसी डील करनी है? नहीं कहाँ 23 महीने कहाँ साल यार? साल काटेगी नहीं, जिस तरह से उन्होंने काटी अस्पतालों में वो तो सबके सामने है। अस्पताल में कितने काटी थी? किधर वो प्लेटलेट्स वाला सारा वो तो एंड में जब निकालना जो सहूलतें उनके पास थी वो इमरान के पास नहीं है। याद करो कि ये सोच सकता था कोई न कि नवाज शरीफ को इमरान खान बाहर जाने देगा। ये देखो ना, अब एक और मिसाल आ गई कि नवाज शरीफ को इमरान खान बाहर जाने देगा। ये खालिस्तान आपको भी पता है कि ये सिर्फ इमरान खान का फैसला नहीं है। फिर इमरान खान ने, तो मैं ये कौन सा कह रहा हूँ कि ये तो बड़े एहसान फरामोश है यार फिर आप लोग। ये कौन सा मैं तुम्हें एक तो बाहर जाने दिया। मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ कि ये फैसला जो पीटीआई वोट देगी आईनी तरमीम को, वो पीटीआई का अपना फैसला होगा यार। चलो लेट्स सी कि ये डील ब्रेकर हो सकता है ये मामला या नहीं। आपसे फिर इस मामले में दोबारा बात करूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।